हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जियोसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरह से होते हैं, किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था कि फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या तो वो दोनों इक्वली शेयर्ड हो जाते हैं या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन के एक बॉन्डेड एटम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म में होती है, एंड देन किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट in reaction mechanism. ओके, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, हमने जब होमोलिटिक एंड हाइड्रोलिटिक फिशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिएक्शन में हमेशा क्या होता है कि मोस्टली पेयर में ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर in organic reaction ठीक है, ये कितने तरीके से होती है, इन 3 डिफरेंट वेज, टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट वे से। कुछ इस तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बॉन्ड से इस बॉन्ड की ओर जाती है तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। बॉन्ड हमेशा पेयर में जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में मूव करेगा, तो ये आ जाता है कि पाई बॉन्ड से एडजेसेंट पोजीशन पर चला गया। ठीक है, पाई बॉन्ड to adjacent pi bond। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से एटम की ओर मूव करते हैं, देन पेयर में मूव करेंगे। इसका मतलब पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम की ओर गए। ओके, थर्ड आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होने के बजाय अगर पेयर में है तो ये या तो ये इस तरफ मूव करेंगे या ये इस तरफ मूव करेंगे, तो ये किस तरह से आ जाएंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, दैट मीन्स एटम से एडजेसेंट पोजीशन पर, एडजेसेंट बॉन्ड पे चले गए। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे किस तरह से रिएक्शन चलती है, तो उसमें इन 3 अलग अलग तरीकों से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होती है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, हमने पढ़ी थी लास्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, देन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स within this same molecule। is
known as electronic displacement. ओके इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. इफेक्ट दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट affects the stability of species और कंपाउंड और इसके साथ साथ इनकी जो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है एंड आल्सो इफेक्ट्स द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. ओके अब जो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होती हैं ये दो तरह की होती हैं. ठीक है, 2 टाइप्स. कौन कौन से? परमानेंट एंड टेम्परेरी इफेक्ट. परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट. ठीक है, परमानेंट इफेक्ट फर्दर इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन में क्लासीफाई है. मेसोमेरिक इफेक्ट एंड थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके ये हैं परमानेंट इफेक्ट्स एंड ये हैं टेम्परेरी इफेक्ट. वन बाय वन करके इन्हें हम देखते हैं और शुरू करते हैं हम परमानेंट इफेक्ट से. दैट इज सबसे पहले हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? ड्यू टू प्रेजेंस of any electron withdrawing group due to presence of any electron withdrawing group or any electron donating group सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स in any carbon chain is the inductive effect. किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी कार्बन चेन में देन इट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट. फॉर एग्जांपल और हम इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है ये. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, फर्दर इससे एंड फर्दर इससे, कुछ इस तरह से. जब ये इससे लेगा तो इस बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट होगी. ओके, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें कम होगी क्योंकि ये कार्बन इस क्लोरीन से दूर है.
तो कार्बन फर्स्ट के कंपैरिजन में कार्बन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम होगी और कार्बन थर्ड में उससे भी कम, कार्बन फोर्थ तक तो खत्म ही हो जाती है। क्लोरीन नेगेटिव है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब इसने इसे अपनी ओर खींचा तो हलचल इसमें भी हुई, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें सेकंड कार्बन में थोड़ी कम हुई इसलिए कम चार्ज, और थर्ड कार्बन में उससे भी कम हुई। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे ग्रुप से कार्बन चेन दूर जाते जाएंगे इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ये। ओके, थर्ड कार्बन के बाद इसे निग्लेक्ट कर दिया जाता है, कैन बी निग्लेक्टेड आफ्टर कार्बन थर्ड। ठीक है, दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, देन जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये ऑपरेट्स कहाँ पे किया जाता है? जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। एंड देन इसी के साथ ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी, सैचुरेटेड तो आगे ना सिग्मा बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये अनसैचुरेटेड में भी ऑपरेट्स करते हैं। एंड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड सिस्टम। ओके, देन जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका जो ओरिजिन हुआ था ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हुआ था। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। किसी भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जब भी वो कार्बन चेन के साथ होते हैं तो जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, अब क्लोरीन से जैसे जैसे कार्बन दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होगा, और थर्ड कार्बन के बाद यानी कि फोर्थ कार्बन पे तो ये इफेक्ट ख़त्म ही हो जाता है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में तो ये चलता ही चलता है, लेकिन इसके साथ साथ ये अनसैचुरेटेड सिस्टम में भी चलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, दो तरह से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड सेकंड इज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज द प्लस आई इफेक्ट। इन कार्बन चेन is the plus I effect. फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये आ जाता है मिथाइल ग्रुप। ये इसे जब देगा तो इस तरफ आएगा, यहाँ से फर्दर इनकी ओर भी मूव करेंगे और इनकी ओर भी मूव करेंगे। जब इसने इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इनके पास आए तो नेगेटिव चार्ज। इसके पास इफेक्ट थोड़ा सा कम आया इसका, ठीक है, जिसने पुश किया उससे इस पे इफेक्ट कम आया, फर्दर इस पे इफेक्ट और भी कम आएगा। ठीक है, बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। तो
इसमें जैसे हमने पढ़ा कि डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ऐसा होता है, तो माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Sigma electrons in any carbon chain. For example, कुछ इस तरह से इस क्लोरीन ने जब इससे लिए, मतलब इसने हमने विड्रॉ करने की टेंडेंसी है ना क्लोरीन की, तो इस पर नेगेटिव चार्ज अराइज होगा, इससे लिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, फर्दर इस पे इफेक्ट थोड़ा सा कम पड़ गया, कम चार्ज, और इस पे और भी कम चार्ज। ठीक है, एक चीज़ और, जो ये मैंने चार्ज बनाए हैं दैट इज़ द पार्शियल चार्जेस। ठीक है, जो प्लस साइड इफेक्ट होते हैं ये कार्बन चेन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अराइज कर रहे हैं, जबकि अगर माइनस साइड इफेक्ट की बात करें तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो ग्रुप माइनस साइड इफेक्ट शो करते हैं वो कार्बन चेन को पार्शियल नेगेटिव बना देते हैं, जबकि अगर माइनस साइड इफेक्ट की बात करें तो उसमें वो कार्बन चेन को प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्पर्स partial negative charge in carbon chain. Okay, and minus I effect में group disperse partial positive charge in carbon chain. ओके, फर्दर इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो हाइड्रोजन से कम होता है, जबकि अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, देन जितने भी अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट में आते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी आ जाते हैं। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स आते हैं वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट में आ जाते हैं, और माइनस आई इफेक्ट में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब इन सब का एक ऑर्डर है, देखते हैं हम इनका वो ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर कैसे है? ठीक है, CH2 नेगेटिव, NHO2 नेगेटिव, CMe3, CHMe2, CH2Me, CT3 is greater than CD3 is greater than CH3, which is greater than T, D and H. ओके, ये है प्लस आई इफेक्ट। बात करते हैं अगर हम माइनस आई इफेक्ट की, तो इसमें कैसे आता है ऑर्डर? NF3 is greater than NR3 positive, which is greater than NH3 positive, which is greater than Na2, which is greater than Cn, then CHO greater than
C double bond OR which is further greater than C double bond OH, then fluorine, that is fluoro, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ठीक है, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड और हम डबल बॉन्ड में देखें तो इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की माइनस आई इफेक्ट जो होता है ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये है इसका एक ऑर्डर। एक चीज़ और, यहाँ पर हमने CT3 को CH3 के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रायोरिटी दी, क्यों देखते हैं। ठीक है, जो CT है और CH है दोनों के दोनों आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन एंड ट्रिटियम जो है ये आइसोटोप्स हैं, लेकिन ट्रिटियम का मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास थोड़ा कम है, लेस मॉलिक्यूलर मास एंड मोर मॉलिक्यूलर मास। ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से इनमें वाइब्रेशंस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेस वाइब्रेशन, और इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, मोर वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, जब इसमें कम वाइब्रेशन है तो ये कार्बन के साथ रहना काफ़ी देर तक ज़्यादा प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द CH। इसीलिए हम ट्रिटियम को पहले लिखते हैं देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से भागना ही प्रेफर करेगा, वो ज़्यादा देर तक कार्बन के साथ नहीं रह सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, नोट करके लिखते हैं। Inductive effect operates in the ground state of the organic compounds. Ground state of the organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्राउंड स्टेट में ऑपरेट किया जाता है। और इसी की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर कंपाउंड। ओके, इसे हम नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्राउंड स्टेट पे ऑपरेट किया जाता है, और इसी की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट पोलर कंपाउंड्स के जो होते हैं वहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट एंड दी हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि परमानेंट इफेक्ट के ही फर्दर टाइप्स में आता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।